सिंह वार्षिक राशिफल 2025। सिंह वार्षिक राशिफल 2025 के इस वीडियो के माध्यम से सिंह राशि के जातकों को यह जानने और समझने में आसानी होगी कि वर्ष 2025 जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू जैसे कि करियर, आर्थिक पक्ष, शैक्षिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य आदि मोर्चों पर आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आने वाला है। इसके अलावा हम यहाँ पर आपको कुछ सटीक उपायों की भी जानकारी प्रदान करेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को भी ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह है और यह अग्नि तत्व की राशि है। इस राशि के अधिपति देव ग्रहों के राजा सूर्य हैं। इस साल की शुरुआत में बृहस्पति महाराज 10वें भाव में स्थित होंगे और मई 2025 से गुरुदेव आपके 11वें भाव में प्रवेश कर सकते हैं। यह आपको कार्यों में अच्छे परिणाम देंगे। वहीं राहु आपके 7वें भाव में बैठे होंगे जबकि केतु ग्रह आपके पहले भाव में स्थित होंगे। इन दोनों ग्रहों की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है और ऐसे में यह वर्ष भर आपको नकारात्मक परिणाम देने का काम कर सकते हैं। वही साल 2025 में मार्च माह तक शनिदेव आपके 6वें और 7वें भाव के स्वामी के रूप में 7वें भाव में मौजूद होंगे, लेकिन अप्रैल 2025 से यह आपके 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे। इसके विपरीत गुरु ग्रह मई से 5वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 11वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में बृहस्पति देव की स्थिति को आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा और वह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। सिंह वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार जब मई 2025 के बाद गुरु ग्रह गोचर करके मजबूत स्थिति में होंगे, वह समय करियर से जुड़ा हुआ कोई बड़ा निर्णय जैसे कि नौकरी में बदलाव या नए व्यापार की शुरुआत आदि फैसले लेने के लिए अच्छा साबित होगा। जो जातक कोई बड़ा निवेश करना चाहता है वह इस अवधि में कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। बात करें छाया ग्रह राहु और केतु की, तो मई 2025 में यह दोनों ग्रह आपके 7वें और पहले भाव में स्थित होंगे। स्थिति की वजह से सिंह राशि के जातक पार्टनर के साथ रिश्ते में आपसी तालमेल बैठाने में परेशानी का अनुभव कर सकते हैं या फिर रिलेशनशिप से प्यार की कमी नजर आ सकती है। इसके अलावा इन लोगों के प्रेम जीवन को राहु केतु नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप आप दोनों के बीच अहंकार से जुड़ी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सिंह राशि वार्षिक राशिफल 2025 के माध्यम से जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2025 किस तरह के बदलाव लेकर आएगा। करियर। सिंह वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में सिंह राशि के जातकों को नौकरी के संबंध में औसत परिणामों की प्राप्ति होगी, क्योंकि वर्ष 2025 के बाद शनि ग्रह आपके 8वें भाव में बैठे होंगे। इस भाव में विराजमान शनिदेव आपकी नौकरी से समस्याएं और बाधाएं देने का काम कर सकते हैं। जिन जातकों का अपना व्यापार है वह किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उनके लिए इस साल को ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता। साथ ही इस दौरान आप किसी नई साझेदारी में आने से भी बचें। सिंह राशि के जो जातक नौकरी करते हैं और नौकरी के नए अवसरों की तलाश में हैं, तो मई 2025 के बाद इस समय आपके लिए कुछ बेहतरीन अवसर लेकर आ सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि चंद्र राशि के 11वें भाव में उपस्थित होंगे। यहाँ बैठकर गुरुदेव आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे। शनि के 8वें भाव में होने की वजह से आपको वरिष्ठों के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव से 2-4 होना पड़ सकता है। दूसरी तरफ आपके 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु की मौजूदगी नौकरी में दबाव बढ़ाने का काम कर सकती है। संभव है कि आपके काम के लिए वरिष्ठों द्वारा आपको सराहना ना मिले। यदि आप व्यापारी हैं और कोई नया व्यापार शुरू करने का मन बना रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आर्थिक स्थिति। वर्ष 2025 की सिंह राशि के जातकों को आर्थिक जीवन में औसत परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सामने एक के बाद एक खर्चे आ सकते हैं। हालांकि मई 2025 के बाद का समय धन से जुड़े मामलों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। इस दौरान आप पर्याप्त मात्रा में धन की बचत भी कर सकेंगे। यह जातक आर्थिक जीवन में निवेश से संबंधित फैसले बहुत सोच समझकर करते हुए नजर आ सकते हैं, जिससे आप अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी तरफ आपके 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु स्थित होंगे। ऐसे में सिंह वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार यह आपके जीवन में बेकार के खर्चे लेकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। शैक्षिक जीवन।
सिंह राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2025 की शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपकी राशि के 10वें भाव में गुरु ग्रह मौजूद होंगे। ऐसे में यह समय आपके लिए थोड़ा नाजुक रह सकता है। हालांकि मई 2025 में बृहस्पति देव के गोचर करके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि शिक्षा के संबंध में प्रगति लेकर आएंगे। ऐसे में आपको पढ़ाई में सफलता मिलने की संभावना है। मई 2025 के बाद की अवधि आप एडवांस स्टडी की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं वह इसमें शानदार प्रदर्शन करके सबको हैरान कर सकते हैं। इस दौरान आप अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को साबित करने में समर्थ होंगे। सिंह वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार इस वर्ष के मार्च 2025 में आपकी राशि के 8वें भाव में शनिदेव विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। पढ़ाई लिखाई से आपका ध्यान हट सकता है। छाया ग्रह के रूप में राहु केतु आपकी शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे में पढ़ाई में आपकी प्रगति की रफ्तार सुस्त रह सकती है। इसका असर आपके प्रदर्शन पर भी पड़ सकता है। हालांकि इस अवधि में बृहस्पति ग्रह आपकी सहायता करेंगे। पारिवारिक जीवन। सिंह वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में मई माह के बाद सिंह राशि वालों को पारिवारिक जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। इस दौरान आप परिवार के साथ समय बिताएंगे और उनके साथ आप कहीं बाहर घूमने फिरने भी जा सकते हैं। ऐसे में आप इस अवधि का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। यह सब इसलिए संभव हो सकेगा क्योंकि मई 2025 के बाद गुरु ग्रह की स्थिति शुभ रहेगी। इस अवधि का आनंद लेने के साथ साथ आप अपने जीवन में उच्च मूल्य स्थापित करने में भी सक्षम होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया है कि गुरु महाराज की अनुकूल स्थिति होगी, लेकिन शनिदेव आपकी चंद्र राशि में के 8वें भाव में बैठे होंगे। इसके फलस्वरूप आपको पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते परिवार की खुशियों में कमी रह सकती है। इसके अलावा राहु की पहले भाव में और केतु की 7वें भाव में उपस्थिति घर परिवार से प्रेम और सौहार्द को कम कर सकती है। साथ ही इसका असर परिवारजनों के साथ रिश्ते पर भी पड़ सकता है। हालांकि मई 2025 में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा और ऐसे में परिवार में खुशियां बढ़ सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन। वर्ष 2025 में अप्रैल माह तक प्रेम और वैवाहिक जीवन को ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मई के बाद का समय आपके प्रेम और शादीशुदा जीवन में शुभ फल लेकर आएगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो यह अवधि आपको सफलता दिलाने में सहायता सिद्ध हो सकती है। वही जो जातक शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मई के बाद का समय अच्छा रहेगा। इसके विपरीत शनिदेव 8वें भाव में बैठकर पार्टनर के साथ आपके रिश्ते की परीक्षा लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में आपकी साथी के साथ बहस या विवाद होने की संभावना है। सिंह वार्षिक राशिफल 2025 कह रहा है कि आपकी राशि के पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु की स्थिति समस्याओं को बढ़ाने का काम करेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको साथी के साथ रिश्ते में भावात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मतभेद का कारण बन सकती है। ऐसे में इन जातकों को रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए धैर्यवान रहने की सलाह दी जाती है। शुक्रदेव को प्रेम और विवाह का कारक ग्रह कहा गया है, जो कि आपको 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 और 2 नवंबर 2025 से लेकर 26 नवंबर 2025 तक की अवधि में आपके लिए फलदायी रहेंगे। साथ ही आपको प्रेम एवं विवाह के मामले में शुभ फल प्रदान करेंगे। स्वास्थ्य। सिंह वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में सिंह राशि के जातकों को पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से शनि ग्रह की 8वें भाव में मौजूदगी होगी। इस साल राहु 7वें भाव में और केतु पहले भाव में विराजमान होंगे, जो कि आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं देने का काम कर सकते हैं। 7वें भाव में शनिदेव की उपस्थिति को अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह आपकी रोग प्रतिरोध क्षमताओं को कमज़ोर कर सकती है। ऐसे में आप तनाव में आ सकते हैं। लेकिन मई 2025 में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर शुभ रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप आप स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। सिंह वार्षिक राशिफल 2025 प्रभावी उपाय। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और विशेष रूप से मंगलवार के दिन इसका पाठ करना फलदायी रहेगा। प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाय नमः का पाठ करें। रोजाना आदित्य हृदयम स्तोत्र का 19 बार पाठ करें।
कन्या वार्षिक राशिफल 2025। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 का यह खास वीडियो कन्या राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आपको यह जानने में आसानी होगी कि जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण मोर्चों जैसे कि करियर, आर्थिक पक्ष, पारिवारिक जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और परिवार आदि में आपको किस तरह के परिणाम मिलने वाले हैं, कहाँ आपको सफलता मिलेगी, कहाँ कुछ रुकावटें आपके जीवन में आ सकती हैं। इसके साथ ही इन रुकावटों को दूर करने के हम आपके लिए उपायों की भी जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को और भी ज़्यादा अनुकूल और शुभ बना सकते हैं। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार राशि चक्र में कन्या राशि को छठा स्थान प्राप्त है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुद्धि के कारक गुरु बुध हैं, ग्रह बुध हैं। यह बुद्धिमत्ता, तर्क, विश्लेषणात्मक क्षमता आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2025 में मई के बाद का समय कन्या राशि वालों को करियर, आर्थिक और प्रेम जीवन आदि क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम प्रदान करेगा, क्योंकि इस अवधि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इस साल शनि महाराज आपके 7वें भाव में मौजूद होंगे। साथ ही छाया ग्रह के नाम से विख्यात राहु और केतु की स्थिति भी अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। बता दें कि मई 2025 से राहु देव आपके छठे भाव में बैठे होंगे, जबकि केतु ग्रह 12वें भाव में उपस्थित होंगे। हालांकि मई 2025 तक का समय आपको कार्यों के शुभ परिणाम देगा। छठे भाव में राहु की स्थिति आपको साहस से भरने का काम करेगी और ऐसे में अच्छी सफलता प्राप्त करने में आप सक्षम होंगे। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 के दौरान शनिदेव वक्री रहेंगे। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को मिलने वाले सकारात्मक परिणामों में कमी देखने को मिल सकती है। शनि के वक्री अवस्था में होने के कारण करियर में प्रगति की रफ्तार धीमी कर सकती है। जो जातक अपना परिव्यापार करते हैं, उन्हें इस अवधि में बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। शनि के वक्री होने से नौकरी और व्यापार करने वाले जातकों को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कन्या वर्ष राशि फल 2025 के माध्यम से जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2025 किस तरह के बदलाव लेकर आएगा। करियर। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में कन्या राशि वालों का करियर अनुकूल नहीं रहने का अनुमान है, क्योंकि करियर के कारक ग्रह शनि मार्च माह तक 7वें भाव में स्थित होंगे। इस अवधि में आपको कार्यों में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेंगे और यह आपको सभी प्रकार के लाभ प्रदान करेंगे। नौकरी में आप पदोन्नति का या वेतन वृद्धि की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, तो वह आपको इंसेंटिव के रूप में मिल सकते हैं। इन जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बनेंगे और साथ ही नौकरी के लिए अवसर प्राप्त होंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है, वह इस क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कुल मिलाकर अप्रैल 2025 तक का समय आपके लिए इस तरह के परिणाम लेकर आ सकता है। मार्च 2025 में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। इन जातकों को नौकरी में बदलाव या फिर नौकरी में स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इन लोगों के लिए मार्च 2025 के बाद से लेकर साल के अंत तक शनि की स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगर आप करियर के संबंध में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो मार्च 2025 तक की अवधि में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान होंगे, जो कि अनुकूल स्थिति में होंगे। 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 की अवधि शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। ऐसे में इनकी वक्री चाल की वजह से कन्या राशि वालों की पकड़ करियर से ढीली हो सकती है। इसलिए इस समय आपको करियर में मनचाही प्रगति न मिलने की आशंका है। जिस समय शनि वक्री अवस्था में होंगे, उस समय आपको नौकरी बदलने जैसे बड़े निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। यह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक जीवन। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी कर रहा है कि वर्ष 2025 में मई माह से कन्या राशि के जातकों को धन से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 10वें भाव में बैठे होंगे। इसके परिणाम स्वरूप यह आपके खर्चों को बढ़ाने का काम कर सकते हैं।
हालांकि शनि का गोचर 2025 तक आपके लिए अच्छा रहेगा और इसके बाद यह आपके 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस भाव में बैठे शनि आपके आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव लेकर आ सकते हैं। अगर आप निवेश या धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो इसके लिए अप्रैल 2025 तक की अवधि अनुकूल रहेगी, लेकिन अप्रैल के बाद निवेश या धन संबंधी निर्णयों को लेने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है। धन के कारक ग्रह बृहस्पति देव 9 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 की अवधि में अस्त रहने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान आपको धन की कमी की समस्या से जूझना पड़ सकता है, लेकिन इन जातकों के छठे भाव में बैठे राहु आपको अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ करवाते रहेंगे। शैक्षिक जीवन। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि वर्ष 2025 की कन्या राशि के छात्रों के लिए अप्रैल महीने तक का समय शिक्षा के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुदेव आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में बृहस्पति की यह स्थिति पेशेवर रूप से पढ़ाई करने की तरफ इशारा कर रही है। आप उच्च शिक्षा हासिल करने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। मई 2025 में गुरु ग्रह गोचर करके आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों की एकाग्र क्षमता कमज़ोर हो सकती है, इसलिए आपका मन शिक्षा से हट सकता है। वहीं शनि ग्रह मार्च 2025 से आपके 7वें भाव में स्थित होंगे, जो शिक्षा क्षेत्र में आपकी सुस्त रफ्तार को पुनः तेज करने का काम करेंगे। साथ ही इस अवधि में इनकी दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर पड़ सकती है। इसके अलावा कन्या राशि के जातकों को अपनी पढ़ाई की योजना बनाने के साथ साथ उसे लागू भी करने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी कर रहा है कि वर्ष 2025 में कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन अप्रैल के महीने तक काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में मौजूद होंगे। इनकी यह स्थिति अच्छी कही जाएगी और ऐसे में आप परिवार में उच्च मूल्यों को बनाए रखने में सक्षम होंगे। यह जातक परिवार में एक अलग जगह बनाए रखने और परिवार के सदस्यों के बीच एकता कायम करने में भी सफल रहेंगे। लेकिन मई 2025 में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह आपकी राशि के 10वें भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपको परिवारजनों के साथ अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि शनिदेव मार्च 2025 से आपके 7वें भाव में बैठे होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपके और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ की कमी की वजह से अहंकार संबंधित समस्याएं जन्म ले सकती हैं। साथ ही बातचीत का अभाव भी नजर आ सकता है। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि आपके 12वें भाव में स्थित केतु आपके मन में परिवारजनों के प्रति अलगाव की भावना पैदा कर सकते हैं। शनि की स्थिति आपके पारिवारिक जीवन में खटास पैदा करने का काम कर सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन। वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए मई के बाद का समय अच्छा नहीं रहने की संभावना है, क्योंकि पार्टनर के साथ रिश्ते में आपसी समझ से जुड़ी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। इन परेशानियों की वजह अहंकार हो सकता है। ऐसे में आपको पार्टनर को समझने और उनके साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही इन जातकों को अपना रिश्ता मजबूत करने का भी प्रयास करना पड़ेगा। अप्रैल 2025 तक का समय आपके प्रेम और जीवन के लिए शानदार रहेगा। अगर आप पहले से किसी से प्रेम करते हैं तो आपका रिश्ता परवान चढ़ेगा। वहीं जो जातक किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अप्रैल महीने के दौरान इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो यह बात वहाँ भी लागू होगी। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार केतु देव की 12वें भाव में मौजूदगी प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सकारात्मक परिणामों को कम कर सकती है। इन जातकों में से कुछ लोगों का मन शादी को तोड़ने जैसे विचार आ सकते हैं। 7वें भाव में उपस्थित शनि शादी विवाह में देरी का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य।
कन्या वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों को मई माह के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति ग्रह आपके 10वें भाव में स्थित होंगे और इनकी इस स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे, लेकिन केतु 12वें भाव में बैठकर आपको पेट और दिल से जुड़ी समस्याएं दे सकते हैं। आपको बता दें कि जब गुरु ग्रह मई 2025 में आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसे में आपको गर्दन और तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। इसलिए आपको सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा। इस अवधि में इन जातकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर रह सकती है। अगर आप अपनी स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो आपको योग और ध्यान आदि करने की सलाह दी जाती है। कन्या वार्षिक राशिफल 2025 प्रभावी उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन इसका पाठ करना अत्यंत शुभ रहेगा। मंगलवार के दिन केतु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। रोजाना ओम केतवे नमः का 21 बार जाप करें। प्रतिदिन 108 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें। तुला वार्षिक राशिफल 2025 तुला वार्षिक राशिफल 2025 का यह विस्तृत भविष्यफल विशेष तौर पर तुला राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से आपको यहाँ पर आपके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे करियर, आर्थिक जीवन, प्रेम, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और व्यापार से जुड़ी विस्तृत भविष्यवाणी प्रदान करने के साथ साथ आपको सटीक उपाय भी प्रदान करने वाले हैं, जिन्हें आप अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली किसी भी रुकावट या कमी को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस साल आपके जीवन में किन मोर्चों पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और कहां आपको थोड़ी बहुत नकारात्मकता उठानी पड़ सकती है। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार राशि चक्र में तुला राशि को 7वां स्थान प्राप्त है, जो कि वायु तत्व की राशि है। इस राशि के अधिपति देव प्रेम के कारक ग्रह शुक्र हैं और यह प्रेम एवं विवाह का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि वर्ष 2025 में मई के महीने के बाद का समय आपके करियर, आर्थिक और प्रेम जीवन के लिए सामान्य परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस अवधि में गुरु ग्रह गोचर करेंगे। इसके अलावा अप्रैल 2024 तक यह आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे। भाग्य के कारक ग्रह के रूप में शनि देव इस वर्ष आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे, जबकि छाया ग्रह राहु केतु की स्थिति को साल 2025 में अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि केतु आपके 11वें भाव में और राहु आपके 5वें भाव में उपस्थित होंगे। साल का पहला भाग अर्थात साल 2025 में अप्रैल तक का समय आपके लिए थोड़ा मुश्किल रह सकता है, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में बृहस्पति की यह स्थिति धन लाभ देने में पीछे रह सकती है और ऐसे में आप असहज महसूस कर सकते हैं। तुला वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में मई के महीने में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके 9वें भाव में होगा। इस अवधि में गुरु ग्रह आपको धन लाभ और बचत के बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है वह इस अवधि में लाभ कमाने के साथ साथ आय में वृद्धि करने में भी सक्षम होंगे। हालांकि वर्ष 2025 के दौरान शनि महाराज आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि शनि तुला राशि वालों के लिए शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसलिए यह आपको धन, धान्य और सुख से जुड़े क्षेत्रों में सफलता देने का काम करेंगे। मई 2025 के बाद से गुरु ग्रह आपके 9वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में यह आपको अच्छा धन कमाने के साथ साथ तरक्की के भी अवसर प्रदान करेंगे। इस दौरान आप पर्याप्त मात्रा में बचत करने में भी सक्षम होंगे। लेकिन अप्रैल 2025 में पहले बृहस्पति महाराज आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे और इससे आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस अवधि में आप जो भी धन कमाएंगे उसकी बचत करने में असफल रह सकते हैं। यह राशिफल सामान्यकृत भविष्यवाणी है, परंतु कुंडली के अनुसार पर तुला राशि के जातकों को थोड़े बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और तुला राशि वार्षिक राशिफल 2025 के माध्यम से जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2025 किस तरह के बदलाव लेकर आएगा। करियर: वर्ष 2025 में मार्च महीने तक तुला राशि वालों के करियर के कारक ग्रह शनि देव आपके 5वें भाव में रहेंगे। इसके बाद यह आपके 6ठे भाव में गोचर कर जाएंगे। आपको बता दें कि शनि को तुला राशि के लिए
शुभ ग्रह माना गया है और ऐसे में आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आप सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करेंगे। इस दौरान आप प्रमोशन और इंसेंटिव के रूप में तरक्की हासिल करेंगे, जो कि काम के बल पर कार्यक्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। तुला राशि के जातकों द्वारा काम में की जा रही कड़ी मेहनत के बल पर आप वरिष्ठों की नज़रों में अपनी जगह बना सकेंगे, जिसके चलते आप संतुष्ट दिखाई देंगे। आप प्रसन्न रहेंगे और ऐसे में हर काम को आप पहले की तुलना में अधिक पेशेवर तरीके से करेंगे। तुला वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि इस वर्ष के दौरान इन जातकों को नौकरी के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही विदेश में भी नौकरी के अवसर मिलेंगे और इस तरह के मौके आपको खुशी और धन समृद्धि देने का काम करेंगे। इसके विपरीत कुछ जातक अपनी क्षमताओं को पहचानने और उनका सही दिशा में इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है वह बिना अधिक मेहनत और प्रयासों के अच्छा खासा पैसा कमाने में समर्थ होंगे। ऐसा इसलिए संभव हो सकेगा क्योंकि शनि आपके लिए शुभ माने गए हैं, जो कि आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो आप आसानी से सफलता प्राप्त कर सकेंगे और ऐसे में आप काफ़ी मुनाफा भी कमा सकेंगे। आप और आपके पार्टनर कामयाबी का आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शनि ग्रह 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 की अवधि में वक्री हो जाएंगे। इस वजह से आपको करियर के क्षेत्र में औसत परिणामों की प्राप्ति होगी और ऐसे में आपके करियर की तरक्की की रफ्तार भी धीमी रह सकती है। जब शनि ग्रह वक्री अवस्था में होंगे उस समय आपको नौकरी के साथ साथ काम में बढ़ते दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है। तुला वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार जो जातक खुद का व्यापार करते हैं तो यह अवधि समय किसी नए बिजनेस को शुरू करने या फिर आगे बढ़ने के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। लेकिन 22 फरवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 की अवधि में तुला राशि वालों को अपने कैरियर पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऊपर दी गई अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। आर्थिक जीवन वर्ष 2025 में मई माह से तुला राशि वालों के लिए धन का प्रभाव सुगम रहेगा। ऐसे में आप धन कमाने के साथ साथ बचत भी कर सकेंगे। हालांकि अप्रैल 2025 तक इन जातकों को का जीवन के विभिन्न आयामों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु महाराज आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में असफल रह सकते हैं। इसके अलावा जब मार्च 2025 से शनिदेव आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे तब आप पर्याप्त मात्रा में पैसा कमाने के साथ साथ अच्छी सफलता भी हासिल कर सकेंगे। इन जातकों को पैतृक संपत्ति के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसके माध्यम से कामयाबी आपके कदम चूमेगी। छाया ग्रह के रूप में राहु आपके 5वें भाव में और केतु आपके 11वें भाव में उपस्थित होंगे, जो आपके लिए धन प्राप्ति के लिए नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने में सफल रहेंगे। तुला वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार 5वें भाव में राहु के होने की वजह से इन जातकों की रुचि सट्टेबाजी के प्रति बढ़ सकती है, जिसके माध्यम से आपको लाभ होने की संभावना है। मई 2025 से गुरु ग्रह आपके 9वें भाव में बैठे होंगे और ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के साथ साथ उसकी बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। साथ ही गुरु ग्रह का आशीर्वाद आपकी राशि पर बना रहेगा और इसके फलस्वरूप आप आय में वृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। शैक्षिक जीवन वर्ष 2025 में अप्रैल माह तक का समय तुला राशि के छात्रों के लिए औसत रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें भाव में होंगे। इसके विपरीत जब मई 2025 के बाद से बृहस्पति आपके 9वें भाव में स्थित होंगे, उस समय वह आपको पढ़ाई में सफलता के मार्ग पर लेकर जाने का काम करेंगे। फरवरी 2025 तक शनिदेव आपके 5वें भाव में बैठे होंगे और इसके बाद मार्च महीने से आपकी चंद्र राशि के भाव यानी कि छठे भाव में विराजमान होंगे। शनि के छठे भाव में होने की वजह से छात्रों का प्रदर्शन शिक्षा में अच्छा रहेगा और आप अपने विषयों में उत्कृष्टता हासिल कर सकेंगे। तुला वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि शनि महाराज 5वें भाव के स्वामी के रूप में आपके छठे भाव में होंगे, जो कि आपको साहस से भर देंगे और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेंगे।
छाया ग्रह के रूप में राहु और केतु आपके 5वें एवं 11वें भाव में मौजूद होंगे। केतु देव की इस स्थिति की वजह से आप अपनी पढ़ाई में शानदार प्रदर्शन करेंगे और ऐसे में यह जातक आपकी बुद्धि को तीव्र बनाने में सक्षम होंगे, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे हैं प्रयासों की वजह से संभव होगा। पारिवारिक जीवन। तुला वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि वर्ष 2025 में मई माह से तुला राशि वालों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आपके 9वें भाव में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर उत्तम रहेगा। वही अप्रैल 2025 तक बृहस्पति देव आपके 8वें भाव में स्थित रहेंगे, जिसकी वजह से आपको परिवार के सदस्यों के साथ अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। मार्च 2025 से शनिदेव आपके 6ठे भाव में रहेंगे, जो कि पारिवारिक जीवन में अनुकूल परिणाम देने वाले हैं। शुक्र ग्रह आपके राशि स्वामी के रूप में 29 जून से लेकर 26 जुलाई 2025 और 20 नवंबर 2025 से लेकर 26 नवंबर 2025 की अवधि में आपके परिवार में खुशियां लेकर आने का काम करेंगे और वह आपको इस संबंध में अनुकूल परिणाम देंगे। ऐसे में आप परिवार में उच्च मूल्य बनाए रखने में सक्षम होंगे। प्रेम एवं वैवाहिक जीवन। तुला वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में तुला राशि के जो जातक विवाह में बंधने की सोच रहे हैं, उनके लिए अप्रैल 2025 के बाद का समय उत्तम रहेगा, क्योंकि इस अवधि में गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 9वें भाव में स्थित होंगे। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो मई 2025 के बाद आपका वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा, लेकिन अप्रैल 2025 के पहले आपको पार्टनर के साथ रिश्ते में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, परंतु मई के बाद आपका प्रेम जीवन प्यार से पूर्ण रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि शनिदेव आपके 5वें भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए वर्ष 2025 आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। छाया ग्रह केतु आपके 11वें भाव में और राहु आपके 5वें भाव में उपस्थित होंगे। इनकी यह स्थिति 2025 में आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन को मजबूत बनाने का काम करेगी। इस दौरान आप पार्टनर की भावनाओं को समझने में सक्षम होंगे, जिसके चलते आपके बीच प्रेम में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य। तुला वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में मार्च महीने से शनिदेव की 6वें भाव में स्थिति आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने का काम करेगी। इसके अलावा मई 2025 से गुरु महाराज के 9वें भाव में होने से आपको आपकी सेहत उत्तम रहने की संभावना है। 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु के बैठे होने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके अलावा 9वें भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी की वजह से आपकी सेहत अच्छी रहेगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन अप्रैल 2025 से पहले की अवधि में आपको गले और त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तुला वार्षिक राशिफल 2025 प्रभावी उपाय। प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें। वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025। वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025 का यह खास वीडियो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस लेख के माध्यम से आपको इन बातों की भविष्यवाणी दी जाती है कि जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण मोर्चों जैसे कि करियर, आर्थिक जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और व्यापार में आपको आने वाले साल में किस तरह के परिणाम मिलेंगे, कहाँ सफलता आपके हाथ आएगी और कहाँ आपको निराशा मिलने वाली है। साथ ही इन रुकावटों, बाधाओं और निराशाओं को दूर करने के ज्योतिषीय उपायों की जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वार्षिक राशिफल 2025 में क्या कुछ है आपके लिए खास। वैदिक ज्योतिषी के अनुसार राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक है, जो कि प्राकृतिक स्वभाव की जल तत्व की राशि है। इस राशि पर साहस और दृढ़ता के कारक ग्रह मंगल का स्वामित्व है। वृश्चिक राशि का संबंध गूढ़ विज्ञान से भी माना गया है। वर्ष 2025 का पहला भाग यानी कि मार्च 2025 तक का समय आपको औसत परिणाम प्रदान करेगा, क्योंकि शनि महाराज आपके 4थे भाव में स्थित होंगे। लेकिन 29 मार्च 2025 से शनि ग्रह गोचर करके आपके 5वें भाव में चले जाएंगे और इनकी यह स्थिति संतुष्टि और तरक्की की दृष्टि से काफ़ी अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को वर्ष 2025 में करियर, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन आदि क्षेत्रों में अनुकूल परिणाम
प्राप्त होंगी, क्योंकि आपके 2025 तक गुरु महाराज की 7वें भाव में स्थिति आपके लिए शुभ कही जाएगी। इस साल की शुरुआती 4 महीने आपके लिए उत्तम रहेंगे, क्योंकि गुरुदेव आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। यह अवधि अच्छी मात्रा में धन कमाने के लिए फलदायी रहेगी। वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025 संकेत कर रहा है कि वर्ष 2025 में अप्रैल तक का समय आपके धन धान्य में वृद्धि करवाने का काम करेगा। साथ ही आप पैसों की बचत करने के साथ साथ धन कमा भी सकेंगे। अगर आप व्यापार करते हैं तो अप्रैल 2025 तक का समय आपके लिए शानदार रहेगा और ऐसे में आपको अच्छे रिटर्न की प्राप्ति होगी। जो जातक एक नए क्षेत्र में व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए यह अवधि श्रेष्ठ रहेगी। इस दौरान किया गया बिजनेस आपको काफ़ी अच्छा लाभ देगा, जिससे आप संतुष्ट नजर आएंगे। यह राशिफल सामान्यकृत भविष्यवाणी है, लेकिन कुंडली के आधार पर वृश्चिक राशि के जातकों के परिणाम थोड़े अलग हो सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025 के माध्यम से जानते हैं कि वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वालों के जीवन में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। करियर। वर्ष 2025 में मार्च तक आपके करियर की कारक ग्रह शनि चौथे भाव में विराजमान होंगे। हालांकि मार्च 2025 के बाद से शनि ग्रह गोचर करके आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ शनि की स्थिति को औसत कहा जाएगा। ऐसे में पिछले साल यानी कि 2024 की तुलना में शनि आपको थोड़े बेहतर परिणाम प्रदान करेंगे, जिससे आप प्रसन्न और संतुष्ट नजर आएंगे। हालांकि 5वें भाव में शनि की मौजूदगी आपको सुस्त बनाएगी और हद से ज़्यादा सोचने में मजबूर करेगी। वर्ष 2025 के दौरान आप जो भी कार्य करेंगे उस काम में की गई मेहनत को आपके वरिष्ठों द्वारा सराहा जाएगा, लेकिन संभव है कि यह सराहना आपको थोड़ी देरी से मिले। इस अवधि में आप अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित दिखाई दे सकते हैं। वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि अप्रैल 2025 तक आपको नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे और आप में से कुछ को विदेश में भी नौकरी के मौके मिल सकते हैं, जिससे आप तरक्की हासिल कर सकेंगे। वहीं वृश्चिक राशि के लोग अपनी योग्यताओं और क्षमताओं की पहचान कर उनका सही इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है उन्हें इस अवधि में औसत परिणामों की प्राप्ति हो सकती है और लाभ भी सीमित रह सकता है। अगर आप ज़्यादा लाभ कमाना चाहते हैं तो आपको व्यापार की रणनीति में बदलाव करना होगा। हालांकि अप्रैल 2025 तक बिजनेस में आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय गुरु ग्रह आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। शनि महाराज 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 की अवधि में वक्री हो जाएंगे। ऐसे में इन जातकों को कैरियर के क्षेत्र में औसत परिणामों की प्राप्ति होने की संभावना है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी प्रगति की रफ्तार भी धीमी रह सकती है। साथ ही आप पर काम का दबाव भी बढ़ने की आशंका है। अगर आप व्यापार करते हैं तो इस समय को नया व्यापार शुरू करने या बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा 22 फरवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 के दौरान आपको करियर पर बेहद ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हो सकता है कि इस अवधि में उत्तम परिणाम पाना आपके लिए संभव ना हो। आर्थिक जीवन। वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में अप्रैल के महीने तक वृश्चिक राशि के जातकों के पास पर्याप्त मात्रा में धन आता रहेगा, क्योंकि इस अवधि में आपको काफ़ी धन लाभ होगा। ऐसे में आप पैसों की बचत भी कर सकेंगे। हालांकि 2025 तक बृहस्पति देव के 7वें भाव में मौजूद होने की वजह से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति महाराज की स्थिति की वजह से आप अच्छा खासा धन कमाने में सक्षम होंगे, लेकिन आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसके चलते आप पैसों की बचत करने में नाकाम रह सकते हैं। इसके विपरीत मार्च 2025 से शनि आपके 5वें भाव में बैठे होंगे और ऐसे में आप भविष्य के लिए धन कमाने के साथ साथ उसकी बचत करने को लेकर चिंतित नज़र आ सकते हैं। बात करें छाया ग्रह राहु और केतु की, तो जहां राहु आपके 4थे भाव में बैठे होंगे तो केतु आपके 10वें भाव में बैठकर आपको अच्छा धन कमाने के लिए सक्षम बनाएंगे। लेकिन इस समय आपको काफ़ी पैसा परिवार पर खर्च करना पड़ सकता है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि गुरु ग्रह अप्रैल 2025 तक आपके 7वें भाव में उपस्थित होंगे, जो आपके लिए धन अर्जित और बचत करने
की राह प्रशस्त करेंगे। आपकी राशि पर बृहस्पति महाराज आपका आशीर्वाद बनाए रखेंगे। ऐसे में आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा और पहले की तुलना में आप अच्छे से अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सकेंगे। शैक्षिक जीवन वर्ष 2025 में अप्रैल माह तक का समय वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए शिक्षा की दृष्टि से अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 7वें भाव में बैठे होंगे। मई 2025 के बाद गुरु ग्रह गोचर करके आपके 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए आपको पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। बता दें कि वर्ष 2025 में फरवरी माह तक शनि देव आपके 4थे भाव में विराजमान होंगे और इसके बाद मार्च में यह आपके 5वें भाव में उपस्थित होंगे, जो कि आपके लिए तटस्थ ग्रह है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि 4थे भाव में शनि के बैठे होने की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में आपकी प्रगति की रफ्तार धीमी रहने की आशंका है। साथ ही एकाग्रता भी कमजोर रह सकती है। वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार मार्च 2025 के बाद से शनि महाराज आपके 4थे भाव में स्वामी के रूप में आपके 5वें भाव में स्थित होंगे। ऐसे में नए क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में आपकी रुचि पैदा होगी। छाया ग्रह राहु आपके 4थे भाव में और केतु 10वें भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में इन छात्रों का प्रदर्शन शिक्षा में अच्छा रहेगा। केतु के इस भाव में बैठे होने की वजह से आपकी रुचि पढ़ाई के संबंध में बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन वर्ष 2025 में अप्रैल तक का समय वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल कहा जाएगा, क्योंकि बृहस्पति महाराज 7वें भाव में अच्छी स्थिति में होंगे। ऐसे में आपके घर परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। लेकिन जब गुरु ग्रह मई 2025 के बाद गोचर करके आपके 8वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ इन जातकों को परिवार में कानूनी विवाद या फिर संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्ते परिवारजनों के साथ बिगड़ सकते हैं और साथ ही आप अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें, अन्यथा आप किसी को अपशब्द कह सकते हैं। वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि शनि महाराज आपके 5वें भाव में बैठे होंगे और ऐसे में परिवार से जुड़े निर्णय लेने में आप देर कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप आपको पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम एवं वैवाहिक जीवन वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में अप्रैल तक का समय उन जातकों के लिए उत्तम रहेगा जो शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। इस दौरान गुरु ग्रह के आपके 7वें भाव में स्थित होंगे, इसलिए आप इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो जातक पहले से शादीशुदा हैं, उनका अप्रैल 2025 तक वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। मई 2025 के बाद आपको पार्टनर के साथ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। हालांकि अप्रैल माह तक का आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। चौथे स्वामी के रूप में शनि महाराज के आपके 5वें भाव में होने की वजह से यह वर्ष आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल कहा जाएगा। लेकिन मई 2025 में राहु 4थे भाव में होंगे और ऐसे में आपको रिश्ते में परेशानियों का अनुभव हो सकता है। शुभ ग्रह के रूप में गुरु महाराज की 7वें भाव में स्थिति आपको अप्रैल 2025 तक वैवाहिक जीवन को खुशियों और प्रेम से भरने का काम करेगी। ऐसे में आपका रिश्ता साथी के साथ मधुर बना रहेगा। लेकिन मई 2025 के बाद आपको रिलेशनशिप को लेकर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर कर जाएंगे। प्रेम एवं वैवाहिक जीवन स्वास्थ्य वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य अप्रैल महीने तक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय गुरु ग्रह आपके 7वें भाव में स्थित होंगे। इसके अलावा मार्च 2025 से शनि 5वें भाव में बैठे होंगे, जिसके चलते आप तरोताज़ा बने रहेंगे। छाया गुरु ग्रह राहु आपके 4थे भाव में और केतु 10वें भाव में स्थित होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य औसत रहने की आशंका है, लेकिन आपको पैरों और जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है। 7वें भाव में गुरु ग्रह की उपस्थिति होने जो आपके स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने का काम करेंगे, साथ ही आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। लेकिन मई 2025 में बृहस्पति के 8वें भाव में प्रवेश करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाएगी और यह आपके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। वृश्चिक वार्षिक राशिफल 2025 प्रभावी उपाय हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। देवी दुर्गा के लिए शनिवार के दिन यज्ञ हवन करें। शनिवार को शनि ग्रह के लिए यज्ञ हवन करें।